गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 + 2 cos x dx। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वो पहले आपको समझा देता हूं। जब भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स में 1/a + b cos x dx या तो फिर इंटीग्रल 1/a - b cos x dx या तो फिर इंटीग्रल 1/a + b sin x dx या तो फिर इंटीग्रल का प्रॉब्लम अगर 1/a - b sin x dx या तो फिर इंटीग्रल का प्रॉब्लम 1/a cos x, चाहे प्लस हो या माइनस हो, b sin x ± c dx। इनमें से किसी भी एक टाइप का प्रॉब्लम अगर इंटीग्रेशन का हमें इवैल्यूएशन करने के लिए पूछा जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे जो मेथड इस्तेमाल करनी है उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसी मेथड को वीयरस्ट्रॉस सब्स्टिट्यूशन नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, which is also called as Weierstrass substitution। तो कैसे करेंगे? ये अगर प्रॉब्लम है I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 + 2 cos x dx, अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम इन्हीं 5 में से किसी एक टाइप का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा लेट tan x/2 इज इक्वल टू t। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो जहां पे भी cos x आएगा मैं लिखूंगा 1 - t² / 1 + t²। जहां पे भी dx आएगा मैं लिखूंगा 2dt / 1 + t²। ये सब्स्टिट्यूशंस अगर मैं दिए हुए प्रॉब्लम में करूं तो मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई विल राइट ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 + 2 एज इट इज रखता हूं। cos x के जगह पे लिखूंगा 1 - t² / 1 + t² इंटू dx के जगह पे लिखूंगा 2dt / 1 + t²। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे 1 + t² से 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। 3 × ब्रैकेट 1 + t² प्लस 2 × ब्रैकेट 1 - t² होल डिवाइडेड बाय 1 + t² इंटू 2dt / 1 + t²। गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये 1 + t², ये वाले 1 + t² के साथ कैंसिल होगा तो बचेगा कौन? आई एम गोइंग टू राइट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करता हो तो बनेगा 3 + 3t² प्लस 2 - 2t² इंटू 2dt। I इज इक्वल टू, अगली स्टेप 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसे इंटीग्रेशन साइन से पहले लिखता हूं। इंटीग्रल 1/3t² - 2t² बनेगा सिर्फ 1t² एंड 3 + 2 बनेगा 5dt। 2 पहले से ही बाहर लिख चुका हूं। ये जो 3t² - 2t² वाली बात हो रही थी वो 1t² आता है। इसमें 1 में यहाँ पे लिखूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखता हूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3t² - 2t² बन गया t², 3 + 2 बन गया 5dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू, अगली स्टेप 2 एज इट इज रखता हूं, इंटीग्रल 1/t² एज इट इज रखता हूं। 5 के जगह पे लिखता हूं √5² dt। इसका इंटीग्रेशन पता करने के लिए मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, इंटीग्रल 1/x² + a² dx। इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। इसका मतलब अगर इसी फॉर्मूला का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा। I इज इक्वल टू पहले वाला 2 एज इट इज इनटू द ब्रैकेट 1/x² + a²। यहाँ पे x के जगह पे है t², यानी कि x² के जगह पे है t² और a² के जगह पे है √5²। तो इंटीग्रेशन का आंसर है 1/a, दैट इज 1/√5 tan इनवर्स ऑफ
x अपॉन a यानी कि t अपॉन √5 ब्रैकेट कंप्लीट, आगे आएगा प्लस c, इसका मतलब i इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 अपॉन √5 tan इनवर्स ऑफ t की ओरिजिनल वैल्यू जो थी जिसे मैंने tan x/2 सब्सटीट्यूट किया था वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं, यानी कि रीसब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ t आई हैव डन अपॉन √5 लास्ट में प्लस c, यानी कि जो दिया हुआ प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का ये फाइनल आंसर है। अगर इस प्रॉब्लम में sin x की मौजूदगी होती तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए, जैसे मैंने cos x के जगह पे 1 - t² अपॉन 1 + t² लिखा हुआ है, वहां पे sin x के जगह पे क्या लिखता वो हम अगले प्रॉब्लम में देखेंगे।